तो डाल्टन्स ने कैलकुलेट किया E बाई एम रेशियो, कितना आता है E बाई एम का वैल्यू 1.75 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी, 1.7 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। एक ही पॉइंट भी याद रखो तो चलता, 1.7 इंटू 10 टू पावर 11, 1.7 भी याद रखो तो चलता है। तो अब हेडिंग डालना मिल्किन्स आइस ड्रॉप मेथड, मिल्किन आयल ड्रॉप मेथड, मिल्किन्स आयल ड्रॉप मेथड। इसने कैलकुलेट किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मिल्किन्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है उसने बताया, और हम लिख भी लेते हैं। इसका वैल्यू आता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ये आता है, जिसको हम 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, मतलब निगेटिव वैल्यू होता है। तो चार्ज तो जे थॉमसन ने ही पता लगा लिया था कि निगेटिव चार्ज है, लेकिन वैल्यू पता नहीं लगा पाया था। वैल्यू पता लगाते लगाते वो E बाई एम का वैल्यू निकाल दिया था, और इसने चार्ज का वैल्यू निकाला है। तो हम अब बात करेंगे कैसे, तो कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करें हम, ठीक है। अब वॉल्यूम में डायग्राम नहीं निकाला, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में डायग्राम निकाला हुआ, ये है मिल्किन्स आइस ड्रॉप का पूरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, ध्यान रखने चीज, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं क्या क्या हुआ इसके अंदर। उसने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर ये प्लेट है, बिल्कुल माइनर सा उसने होल किया, और यहां पर एक ऑटोमाइजर लगाया। ऑटोमाइजर क्या बोल रहे हो, ऑटोमाइजर क्या हो गया है, तो मतलब ही तो बता रहा हूं। डीओ मारते हो, डीओ लगाते, अरे बॉडी स्प्रे लगाते कि नहीं लगाते हो, प्रेस करते हो तो लिक्विड किस फॉर्म में निकल जाता है, गैस। तो एक लिक्विड किस छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप में निकल जाता है, तो उसको क्या बोलते हो, वो लिक्विड किस फॉर्म में आ गया, गैस फॉर्म में। ऐड भी आता है कि फॉग में ज्यादा गैस नहीं है, लिक्विड ज्यादा है। तो यहां पर ऑटोमाइजर यानी लिक्विड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमाइजर। तो ऑटोमाइजर का मतलब होता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देना, मतलब छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना, दैट इज नोन एज ऑटोमाइजर, ठीक है। अब सब कुछ देखने के लिए यहां पर मिल्किन्स ने क्या लगाया, टेलीस्कोप लगाया। तुम्हें मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, अभी ड्रॉ मत करना तुम लोग, ठीक है, केवल बस समझना। मैं आए, हाँ ये टेक्स्ट बुक वाला पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। आप मोबाइल लाए हो तो अभी इसको फोटो खींच लेना, या एनसीईआरटी हो तो चलेगा। मोबाइल लाए क्या, तो लास्ट में खींचना, अभी नहीं। तो एक प्लेट लिया उसने ऑटोमाइजर, इसमें आयल ड्रॉप, इसमें आयल्स को भरा। आयल्स को ऑटोमाइज करने के लिए, एटम्स में बदलने के लिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने के लिए ऑटोमाइजर यूज किया। मतलब जैसे स्प्रे को हम जब प्रेस करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में या छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में चला आता है, तो उसको हम बोलते हैं वो हम ऑटोमाइजर कर रहे हैं, यानी उसको एटम्स में छोटे छोटे ड्रॉपलेट में चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर आयल्स को ड्रॉप बनाने के लिए ऑटोमाइजर यूज किया, और सब कुछ देखने के लिए क्या यूज किया उसने, टेलीस्कोप यूज किया। इसके अंदर उसने एक्सरे पास करवाया, एक और यहां पर लगाया था प्लेट, 2 प्लेट लगाया था, और यहां पर एक्सरे पास करवाया था, एक्सरे पास करवाया था।
अब एक्सरे पास करवाने के बाद इस ऑटोमाइजर से एक आयल का ड्रॉप इसके अंदर इंटर करवाया, इस होल के थ्रू, ये होल के थ्रू केवल एक वाटर ड्रॉपलेट को इसके अंदर यहां पर पास करवाया। ठीक है, अब एक्सरे जब इससे टकरा रहा होगा तो एक्सरे टकराने के बाद इसमें से आयल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पे चिपक जा रहा होगा। ठीक है, तो बेन इसके अंदर जो आयल ड्रॉप के अंदर एक्सरे के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी सब कुछ देखने के बाद ये जो आयल ड्रॉप, केवल आयल का एक ड्रॉप उसने पास करवाया, एक ड्रॉप इंटर करवाया, इसलिए ऑटोमाइजर यूज किया गया है। बहुत सारा आयल ड्रॉप नहीं पास कराया, केवल एक एटम। इस एटम पे एक्सरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए थे, उसने कैलकुलेशन किया, वो सब कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, और कैलकुलेशन करने के बाद उसको चार्ज मिला, चार्ज फाइंड आउट किया। तो उसने दो चीजें ऑब्जर्व किया, इसको मिला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला और टोटल चार्ज मिला उसको। केवल एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और बार भी एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने देखा कि एक फिर आयल ड्रॉप है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स 3 चिपके हुए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया और टोटल चार्ज भी उसको मिल गया पहला एक्सपेरिमेंट में। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया और टोटल चार्ज मिल गया। फिर और एक्सपेरिमेंट किया और इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया और उसको चार्ज मिल गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल चार्ज में उसने देखा एक चीज कॉमन आ रहा था, तो हम कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी लाइन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैं इस वाले लाइन को सारे रीड कर रहा हूं, ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंटली नहीं जाना कैसे कैसे किया कैसे नहीं किया, जो न्यूमेरिकल बेस है इसी के ऊपर आएगा, हम इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो मैं पढ़ दे रहा हूं क्या क्या है। इन दिस मेथड आयल ड्रॉप प्लेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, यानी छोटे छोटे एटम्स के फॉर्म में ऑटोमाइजर उसको चेंज कर देगा, मिस्ट के फॉर्म में जाएगा। प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमाइजर, ऑटोमाइजर उस आयल ड्रॉपलेट 1 by 1 पार्ट को अलग कर देगा। ठीक है, वे आर अलाउड टू इंटर थ्रू ए टाइनी होल इन ए अपर प्लेट, अपर प्लेट से एक वाटर ड्रॉपलेट को इंटर करवाया गया। ठीक है, अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर, इसके अंदर कंडेंसर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सरे वगैरह सब लगा हुआ है। ठीक है, द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट, अब ये ड्रॉपलेट इसके अंदर क्या होता जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, पहले एक प्लेट को पार किया, फिर दूसरे प्लेट को पार किया, फिर यहां आया, तो ये डाउनवर्ड नीचे जा रहा, मतलब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसके अंदर। ठीक है, द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट वार व्यू थ्रू द टेलीस्कोप, उस जो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था उसको वो कैसे ऑब्जर्व कर रहा था, टेलीस्कोप के द्वारा, तो नीचे जा रहा है। इक्विप्ड विथ ए माइक्रोमीटर आई पीस, by measuring the rate of fall of this droplet, Millikan was able to measure the mass of the oil droplet. उसने और भी कई तरीके से मास ऑफ ऑयल ड्रॉप को पता लगाया होगा। ठीक है, able to measure the mass of oil droplet. The air inside the chamber was ionized by passing a X-ray through it. इसके अंदर एक्सरे पास किया गया था, तो ये जो आयल ड्रॉपलेट था वो आयनाइज्ड हो जा रहा था, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर इसके ऊपर सरफेस पे चिपक जा रहा था। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दिस आयल ड्रॉप वर एक्वायर्ड बाय कोलिजन विथ गैस आयंस। द फॉल ऑफ दिस चार्ज आयल ड्रॉपलेट कैन बी retarded, accelerate or made stationary depending upon the charge on the droplet and polarity, strength of the voltage applied on the plate. Carefully measurement the effect of electric field, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सब लगाया, एक्सरे लगाया और उसने कैलकुलेट किया, बीच के पॉइंट हम मान लेते उसने ऐसे ऐसे किया होगा, तो हमें ये समझ में आ गया इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जा रहा है, एक्सरे इसको क्या किया होगा, आयनाइज किया गया होगा। ठीक है, by carefully electric field strength of motion droplet, Mulliken concludes that magnitude, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि मुलिकन्स ने क्या कंक्लूजन लिया। ऑब्जर्वेशन हम बस इतना ही देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन उसने ऐसे ऐसे किया होगा। अब उसने ये
ध्यान दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q बोलेंगे, ऑन द ड्रॉपलेट इज, तो इस पॉइंट को लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, बाकी पॉइंट को आप जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उससे लिखोगे, क्योंकि दिस वन इज उस ये पैराग्राफ का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लिख लो इसको, मुलिकन्स in the Mulliken's oil drop experiment, in the Mulliken's oil drop experiment, in the Mulliken's oil drop experiment, it observed that electrical charge Q, which is integral multiple of electrical charge Q, which is integral multiple of electrical charge of electron, integral multiple of electrical charge of electron, integral multiple of electrical charge of electron। लास्ट में लिखना Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। अब ध्यान से सुनना, इतना जितना चीज है ऑब्जर्वेशन मुलिकन्स का घर पे लिख लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अब मैं न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट के लिए बता रहा हूं, अब इसी चीज को मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर तुम्हें वॉल्यूम में WE1 WE2 भी दिया होगा, है ना, तो उसको अटेम्प्ट करेंगे अभी। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब एक्सपेरिमेंट उसने किया जो, अब मैं जो बताऊंगा उसी से न्यूमेरिकल सोल्व होगा, ध्यान से सुनना। अब मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया, एक वाटर ड्रॉपलेट को अंदर लेके गया, इस वाटर ड्रॉपलेट पे कितना चार्ज है, वाटर ड्रॉपलेट पे कितना चार्ज है। मान लो पहला बार में उसने ये चीज ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पे जो टोटल चार्ज आया इस ड्रॉपलेट के ऊपर, टोटल चार्ज जो आया वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आया, इतना चार्ज आया। यानी उस एक्सपेरिमेंट में वो 2 चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि इस वाटर ड्रॉपलेट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए हैं, इस चीज को फाइंड आउट एक कॉलम में निकाल रहा था वो, और इस पे टोटल चार्ज कितना है। तो उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा कि 2 है और उस पे चार्ज उसको इतना मिला, ये उसको ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन में मिला। यही इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल्स बनेगा। फिर एक और एक्सपेरिमेंट उसने किया, फिर दोबारा इसके अंदर एक वाटर ड्रॉपलेट को फिर लेके गया, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा घटाया बढ़ाया होगा। अब उसने क्या देखा कि इस आयल ड्रॉपलेट के ऊपर दूसरा एक्सपेरिमेंट बनाया उसने, ठीक है, इस आयल ड्रॉपलेट के ऊपर उस पे 3 इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए थे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज उसने कैलकुलेट किया, अपने तरीके से किया होगा, वो -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आया उसको। फिर एक और एक्सपेरिमेंट उसने किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या पता लगाया कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने चिपके हुए, 2 चीज पता लगा रहा था, कितने इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए थे और टोटल चार्ज कितना है। तो जो चार्ज आया वो आया 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज उसको ऑब्जर्वेशन में बार बार मिल रहा था। अब हम यहां से मैथ की तरफ पढ़ लेंगे। अब मुझे बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰
नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स पे इतना आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना आया? 4 इलेक्ट्रॉन्स पे इतना आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना आएगा? हर बार क्या आ रहा था? 1.6 आ रहा था। समझ में आ गया क्या? तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के बाद उसने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना आ रहा है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसने डिवाइड कर दिया 2 से, इससे 3 से डिवाइड किया तो ये आया, और 4 से डिवाइड किया तो यही आया वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, मैं लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था। उसने बोला कि जो ये वैल्यू आया, वो जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल आया। ये चीज ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया, वो ये इसके 2 टाइम्स हुआ, ये इसके 3 टाइम्स है, और ये इसके 4 टाइम्स है। कभी भी फ्रैक्शन में टाइम्स नहीं आएगा। n का जो वैल्यू होगा वो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं। तो पहले इस कॉलम को लिखो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। अभी और बताना बाकी है। अब इस कॉलम से तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा मैं बता रहा हूं अभी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज को समझने में है कि चार्ज उसने कैसे निकाला। तो ये टेबल वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो वैल्यू आया वो इसके 2 टाइम्स आया, ये 3 टाइम्स आया, ये 4 टाइम्स आया। जब भी वैल्यू आएगा वो 3 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो 4 टाइम्स आएगा। कभी इन उसके फ्रैक्शन ये 2.5 टाइम्स नहीं आना चाहिए, 2.1 टाइम्स नहीं आना चाहिए। तो इस चीज से उसने तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई डाउट नहीं है ना? अब इससे पहले हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, तब हम आगे इस पे बात करेंगे। अब कल हमने E/m का वैल्यू निकाला था 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अच्छा, आज हमें मिल गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका वैल्यू हमें मालूम है, यानी x/y का वैल्यू मालूम था हमें। अब हमें x का भी वैल्यू मालूम चल गया, तो y निकल जाएगा ना। तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले हम E का वैल्यू रख देंगे, इसका डिवाइडेड बाई हम किसका वैल्यू रखेंगे? E/m। तो ये E हो गया चार्ज, इसका वैल्यू तो मालूम चल गया मूलिकंस को, और ये E नीचे और ये मास ऊपर। तो E से ही क्या हो जाएगा? क्या वैल्यू मिल जाएगा? मास का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो चार्ज का वैल्यू लिखना पड़ेगा और E/m के वैल्यू में डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आया? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आया। और E/m का वैल्यू कितना आया? 1.7 इंटू 10⁻11। ये वैल्यू कूलम में, और ये कूलम पर केजी में। तो केजी कहां चला जाएगा? ऊपर जाएगा ना, तो ये केजी ऊपर चला जाएगा। ये अब ये हम कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, तो आफ्टर कैलकुलेशन जो ये वैल्यू गिरेगा वो आएगा 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 केजी। ये किसका मास आया? इलेक्ट्रॉन का मास आया। तो दिस वन इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कैसे? केजी में। तो 9 पॉइंट, तो अब जाके
E/m जे थॉमसन को मिला था और ये मुलिकन्स को मिला था, तो दोनों में से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू में से इस वैल्यू को, तो मास का वैल्यू मिल जाता था, और मास का वैल्यू आ गया 9.10 इंटू 10⁻31 kg, जो कि बहुत प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है। कोई डाउट नहीं है ना? तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखोगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, इसको हम 1 यूनिट के नाम से जानेंगे, -1 यूनिट। अब बोलते हो ना इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो 1 यूनिट में बोलते हो, और कूलम में इतना होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या बोलते हो, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन एक्चुअल में मास इतना होता है। वो प्रोटॉन के आगे क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए हम जब एटम का मास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि उसके प्रोटॉन के आगे इसका मास बहुत कम होता है, तो हम उसको काउंट नहीं करते। लिख लिए ये सब। अब हम बात करते हैं, ये तो मास हो गया न्यूमेर, अब हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान से समझना। अब पहला एक्सपेरिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन मिला और चार्ज इतना मिला, 3 इलेक्ट्रॉन मिला, चार्ज इतना मिला, 4 इलेक्ट्रॉन मिला, चार्ज इतना मिला। अब न्यूमेरिकल्स जब हम बनाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं देगा तुम्हें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। अब यहां से 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो इमेजिनरी क्वेश्चन पूछेगा, एक्चुअल में उसको ये सब मिला था मॉलिक्यूल्स को, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से इमेजिनरी देगा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया मॉलिक्यूल्स के जैसा और ये सब चीजें मिला, तो बताओ चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन पे। वो इमेजिनरी क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में हमें चार्ज मिला। अब ध्यान से सुनना, इसको अब हटा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, कितना कितना मिला, क्योंकि वो एग्जाम्पल में मेंशन नहीं करेगा कितना इलेक्ट्रॉन मिला, कितना इलेक्ट्रॉन मिला तो हम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या कर देंगे, आसानी से निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन वो अब ऐसे देगा, मान लो एक और एक्सपेरिमेंट हुआ और यहां पर लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, 1.6 इंटू 10⁻19 मिला, ये चार्ज मिला, ठीक है। अब बोलेगा क्वेश्चन में कि बताओ उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है। तो देखो एलसीएम के अनुसार से, एलसीएम जैसे हम पढ़ते हैं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का क्या है 2 टाइम्स है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का क्या है 3 टाइम्स है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का क्या है 4 टाइम्स है। तो हम सबसे मिनिमम वैल्यू चुनेंगे और ये देखेंगे कि वो उसका 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा या 5 टाइम्स होगा। तो जो वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू, उसी को हम उसके चार्ज कंसीडर कर लेंगे, उसी को हम क्या कर लेंगे, चार्ज कंसीडर कर लेंगे। समझ में आया क्या? अब न्यूमेरिकल्स में बनवा रहा हूं, ध्यान से, पहले हम सोल्व एग्जांपल बनवाते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहला एग्जांपल है, तो राइट डाउन करो क्वेश्चन और ध्यान रखना ये न्यूमेरिकल्स इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन लिखना, ये We2 है, एन आयल ड्रॉप हैज, और ये सब मैच की तरफ सोचना है, एन आयल ड्रॉप हैज 8.0 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज। एक आयल ड्रॉप है जिसपे टोटल चार्ज दे दिया, टोटल चार्ज दे दिया। बोला है क्वेश्चन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस आयल ड्रॉप हैज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस आयल ड्रॉप हैज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 ये तो हमें नोन है ना, ये चार्ज हम जानते हैं,
यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता हम जानते हैं, और इतना चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पर हम चार्ज जानते हैं और टोटल चार्ज दिया हुआ है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन चिपका होगा उस पर, कितने इलेक्ट्रॉन चिपका होगा। तो वही वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना हम, ये टोटल चार्ज दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, लिख लो, टोटल चार्ज डिवाइड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो 8 इंटू 10⁻⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी उस आयल ड्रॉपलेट पे 5 इलेक्ट्रॉन चिपका होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5। या हम दूसरा तरीके से क्या बना सकते हैं, Q इक्वल टू Ne। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E है चार्ज है। Q कितना दिया हुआ है, Q N निकालना है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, N का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि अब तुम्हें फिजिकल स्टार्ट हो गया, न्यूमेरिकल ज्यादा पढ़ेंगे हम। कोई डाउट है, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाते हैं, फिर आप वॉल्यूम के 2 क्वेश्चन आप बनाना जो एक्सरसाइज के, मैं WE सोल्व करवा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इन एन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ये क्वेश्चन जो इमेजिनरी क्वेश्चन है, ये मूलिकंस से कोई, इसका मूलिकंस के डेटा से कोई लेना देना नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्चुअल नहीं है, इमेजिनरी कुछ और वैल्यू इसने एज्यूम कर लिया है। In oil drop experiment, charge on oil drop was found to be, charge on oil drop was found to be, charge on oil drop was found to be 1.5 into 10⁻⁻15, 3 into 10⁻⁻15, 4.5 into 10⁻⁻15, 6 into 10⁻⁻15. Calculate the magnitude of charge on electron. अब ये चार्ज का जो वैल्यू निकालना है, वो जो 1.6 आता वो नहीं पूछ रहा है, ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, सब कुछ डेटा चेंज कर दिया। मान लो तुम एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, तुम्हारा डेटा ये आया, तो लास्ट में लिखना कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो दिस वन इज ए इमेजिनरी क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो इधर, मान लो तुम एक्सपेरिमेंट किए और वैल्यू ये आया, फिर एक और एक्सपेरिमेंट किए, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन नहीं है, तो ये वैल्यू इतना आया, ये आया, ये आया, इसमें से तुम्हें सबसे मिनिमम वैल्यू को पकड़ना है, और उस वैल्यू को पकड़ना है जो दूसरा वाला वैल्यू या तो 2 टाइम्स हो या 3 टाइम्स हो, इंटीजर मल्टीपल हो, फ्रैक्शन में मल्टीपल नहीं हो। तो इसमें से कौन सा ऐसा मिनिमम वैल्यू तुम पकड़ोगे जो ये वैल्यू कि उस वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल हो। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है तुम्हें, सबसे छोटा वैल्यू ये है। अब देखो अभी छोटा वैल्यू ने पकड़ा, लेकिन ये डिसाइड करना बाकी है कि वो इंटीजर मल्टीपल है कि नहीं है। तो बताओ ये इसके कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, फ्रैक्शन में नहीं है ना। ये इसके कितने टाइम्स है, ये इसके कितने टाइम्स है, सही है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कौन निकला, तो वो मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट करना है जो इसके इंटीग्रल मल्टीपल हो, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। तो मिनिमम वैल्यू आया 1.5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। लेकिन दिस वन इज ए इमेजिनरी क्वेश्चन, इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, तो एक सेटअप बना के उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख देंगे दिस वन इज 2 टाइम्स, इसी को इंटीग्रल मल्टीपल बोल रहा है, ये इसके 2 टाइम्स होना चाहिए, ये इसके 3 टाइम्स है, ये इसके 4 टाइम्स है।
तो इंटीग्रल मल्टीपल में गिरना चाहिए। अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं गिरता तो हम इस वैल्यू को सेलेक्ट नहीं करते। समझ में आया क्या? तो हमें उस वैल्यू को सेलेक्ट करना है जो इंटीग्रल मल्टीपल में गिरे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, तो यहां से हमने 2 क्वेश्चन उठाया। अब आ जाओ एक्सरसाइज में, जो हमने यहां पर लिख रखा है। पेज नंबर 34 पे आ जाओ। 34 पे क्वेश्चन नंबर 1 पहले राइट डाउन कर लो। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन करो। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, टोटल चार्ज एक्सपेरिमेंट के दौरान कितना मिला? द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उस आयल ड्रॉपलेट के ऊपर इतना चार्ज उसको मिला, ध्यान से समझना। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं रहता है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, वैल्यू कितना मिला? -4 इंटू 10⁻⁻19। अब बताओ मेरे को, क्या ये इसके 2 टाइम्स है? क्या 3 टाइम्स है? नहीं। कितने टाइम्स होगा? फ्रैक्शन में आएगा। आगे हम बात करते हैं। तो लिख लिए, फुल स्टॉप डालो, उसके बाद लिखो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विल बी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन लिख लेना, -2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड ऑप्शन लिखना 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और फोर्थ ऑप्शन, मैं ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं कि बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन समझ लो, इसके बाद हम आंसर करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया, ये इमेजिनरी क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट में वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर इतना चार्ज मिला 1.6 और इसमें इतना आया। अच्छा, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? ये जो वैल्यू गिर रहा था इसके 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स गिर रहा था, लेकिन ये वैल्यू और इस वैल्यू में अगर कितने टाइम्स बारे में बात करें तो 4 इंटू 10⁻⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 से -19 कैंसिल हो गया, और ये 4 और ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा और इधर 16 होगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 और ये 2, यानी 2.5 टाइम्स है। ये जो वैल्यू है इसके 2.5 टाइम्स है, तो फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि चार्ज बताओ इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा। तो हम एक ऐसा वैल्यू चुनेंगे अपने से, और वो वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो वो वैल्यू इसके 2 टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीपल होना चाहिए। वो वैल्यू इसके 2 टाइम्स और 3 टाइम्स मल्टीपल में होना चाहिए। तो हम ऑप्शन के अनुसार से उस वैल्यू को चुनने के स्टार्ट करेंगे। चलो, ऑप्शन नंबर 1 हम चुनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? 1.6। ऑप्शन नंबर 1 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज दिया हुआ है। ये चार्ज कहाँ का है? आयल ड्रॉपलेट के ऊपर है, और हमें चार्ज किसका निकालना है? इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखना, हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए जो वैल्यू लेंगे वो उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। तो ये वैल्यू इस वैल्यू का 1 टाइम्स है तो ये तो चलेगा, लेकिन ये वैल्यू इस वैल्यू का 2.5 टाइम्स है, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। सेकेंड ऑप्शन लेंगे, ये चार्ज किसके ऊपर बता रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये वैल्यू जो है -2.4 इंटू 10⁻⁻19 है। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू को 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 3 टाइम्स है? कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन में है। अगर हम दोनों को डिवाइड भी करें ना तो ये 1.5 टाइम्स इसके। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज ये नहीं चुनेंगे, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 भी गया। ऑप्शन नंबर 4,
थर्ड है -4 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बता रहा है। ये चार्ज इसके 1 टाइम्स है, लेकिन ये चार्ज इसके 2.5 टाइम्स है, यानी ये भी नहीं चलेगा। अब फोर्थ ऑप्शन -0.8 इंटू 10⁻⁻19, ये जो वैल्यू है, अब इस वैल्यू और इस वैल्यू में कंपेयर करेंगे। ये कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। और ये कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है। इसका मतलब यही वैल्यू है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को बता दिया। तो हम, ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। इसका मतलब ये चार्ज जो है इसके ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल में है। ये जो वैल्यू है इसके 2 टाइम्स है और ये इसके 5 टाइम्स है। अच्छा, इंटीग्रल मल्टीपल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चिपका होगा तो 4 चिपका होगा या 2 चिपका होगा या 5 चिपका होगा, 4.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना चिपका होगा, या 4.3 इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना चिपका होगा। समझ में आया कि इंटीग्रल मल्टीपल क्यों बोला जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, 4 होंगे, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन चिपके हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज का वैल्यू है ये मान लिया गया, ये मान लिया गया है, इमेजिनरी क्वेश्चन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और इस एक्सपेरिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन चिपके होंगे? 2, इसीलिए इस वैल्यू का डबल है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन चिपके होंगे? 5। तो ये मिनिमम वैल्यू एलसीएम की तरह मान लेना है। और ये इसके, समझ में आया सबको? समझ में आ गया ना? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, तो हमें उस ऑप्शन से चुनना है जो उसके 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, फ्रैक्शन में आएगा तो उसको नहीं लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब एक और क्वेश्चन है 39 पेज पर, 39 पर है। हाँ, अब राइट डाउन क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं जो इमेजिनरी टाइप का है, लेकिन एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं रियल। रियल में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना में आया था? 1.6 इंटू 10⁻⁹। क्या 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना आया था क्या? तो दिस वन इज ए क्वेश्चन ऑफ इमेजिनरी। ये क्वेश्चन इमेजिनरी है। ये मत सुनना कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज कहां से आ गया। ये इमेजिनरी है क्वेश्चन, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके लिख दिया गया है। एक्चुअल में जो चार्ज आया था 1.6 इंटू 10⁻⁹ आया था। तो राइट डाउन क्वेश्चन। An eyedrop has 6.39 into 10⁻⁹ coulomb charge. An eyedrop has 6.39 into 10⁻⁹ coulomb charge. What will be number of electron in this electron? In this drop. What will be number of electron in this drop? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हम मान लेंगे? जो हम जानते हैं। तो यहां ये रियल क्वेश्चन है, मतलब इमेजिनरी नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें एज्यूम कर लेना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ और टोटल चार्ज दिया है। तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे? Q इक्वल टू Ne। ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, Q इक्वल टू Ne। ये टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? 6.39 इंटू 10⁻। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? N का वैल्यू निकाल दो। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के तरीके हैं। मतलब उस आई ड्रॉप प्लेट पे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इतना चार्ज निकला होगा और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा और एक इमेजिनरी क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा। तो इमेजिनरी क्वेश्चन में उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जो वैल्यू सबके लिए क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। फ्रैक्शन मल्टीपल वाला वैल्यू को नहीं चुनना है। तो आसान है ना चुनना, एलसीएम की तरह चुन लेना है। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कितना आ गया आंसर? 6.39 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.6 इंटू 10।
ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है? 3.99 आ रहा है ना, तो मान लेंगे 4 में, लगभग 4 टाइम्स, लगभग 6.4 है, 39 है तो 6.4 भी बोल सकते हैं। हाँ तो वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, 4 होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3.99 थोड़े ना होते हैं, 4 होंगे ना, इसलिए तो इंटीग्रल मल्टीपल बोला जा रहा है। ये मेरे को बताओ, ये न्यूमेरिकल समझ में आया? तो मूल्यांकन आई ड्रॉप पे 2 टाइप से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है? तो जिसको अगर वो लाए हो फोन, तो इसको पिक ले लो, ठीक है? और नहीं तो मैं इवनिंग को सेंड करूंगा, यहाँ से ले लो, सब पास कर देना।